जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सब भक्तों को बताऊंगा कि ध्यान से दर्शन का क्या विधान है, आत्म दर्शन और देवता दर्शन में क्या अंतर है, आत्म दर्शन कैसे किया जाता है मात्र ध्यान से, और क्या सिर्फ ध्यान करना चाहिए या मंत्र जाप जरूरी होता है। आज हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि ध्यान क्या है। किसी भी काम में खो जाना ध्यान है। चाहे आप कोई भी काम लगन से कर रहे हो, किसी काम में आपका पूरा फोकस है, फोकस ही ध्यान है। जब आप एक मंत्र को फोकस कर लेते हो, जब आप एक वस्तु को फोकस कर लेते हो, एक तस्वीर को फोकस कर लेते हो, उसी को बोलते हैं ध्यान। फिर ध्यान के आगे त्राटक है और बहुत सारी विधियां हैं, ध्यान के कुछ मुद्राएं होती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, जो आपको किताबों से भी पता चल जाएगा। पर जो मूल ध्यान क्या है, अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को एक जगह पर, एक स्थान पर केंद्रित करना, और सबसे अच्छा होता है अपनी थर्ड आई पे केंद्रित करना। थर्ड आई पे देखते रहना, बस जो विचार आ रहे हैं आने दो, जो चल रहा है चलने दो, मन में इधर उधर की बातें चल रही हैं चलने दो, किसी भी बात का कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, उसे बोलते हैं ध्यान। तो ध्यान से देवता दर्शन किए जा सकते हैं जी, ध्यान से ही देवता दर्शन किए जा सकते हैं। मंत्र जाप एक साधन बनता है, एक पुल बनाता है आपके और देवता के बीच में। जो रास्ता होता है, जो ये समुद्र है आपके और देवता के बीच में, जो ये समुद्र रूपी गैप है, इसको भरने के लिए मंत्र रूपी पुल बनाया जाता है। तो मंत्रों से ये एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी, एक एक सीढ़ी पुल की बनती रहती है। जब आप पूरा पुल पार कर लेते हो तो आप वहां से चढ़ के फिर देवता के दर्शन कर पाते हो। तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान उस पुल की नींव है जो मंत्रों से आपने बनाया है। आपको देव दर्शन करने के लिए 24 घंटे कभी भी किसी भी समय कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, मंत्र जाप करते रहना चाहिए। एकदम मंत्र जाप करते रहो, खुद को उसमें समा दो, अपने आप को उसका समझ लो। तुम भी वो हो और वो भी तुम है। वो का यहाँ पे भाव है आपके देवता, आपके इष्ट। आप जिस भी गुरु की पूजा कर रहे हो, जिस भी देवता की पूजा कर रहे हो, वो आपका इष्ट है। चाहे बजरंगबली जी हो, चाहे महाशक्तियां हो, महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, महा सरस्वती हो, महादेव हो, ब्रह्मा विष्णु हो, कोई भी जिस भी महाशक्ति की आप पूजा कर रहे हो, खुद को उसमें डुबो दो, भक्ति में अपने आप को पूरी तरह निछावर कर दो। तब आपको ध्यान में देव दर्शन होंगे, तब आपको सूक्ष्म दर्शन होंगे, तब आपको सूक्ष्म जगत की चीजों के दर्शन होंगे। पर देवता से कुछ भी मांगना नहीं है, देवता से सिर्फ मांगना है देवता को। न्यास और विनियोग करके मंत्र पढ़िए, मंत्र का ध्यान के साथ सीधा संबंध है। नहीं तो ध्यान में कई बार हमारी जो कुंडलिनी है वो नेगेटिविटी की तरफ गिर जाती है। जब हम मंत्र जाप करके कुंडलिनी उठाते हैं तो मंत्र से हमारा ऑरा बन के वो स्वच्छ हो जाता है, तो कुंडलिनी नेगेटिविटी की तरफ नहीं गिर पाती। नेगेटिव विचारों से हम काफी हद तक बचे रहते हैं। इसलिए मंत्र जाप का विधान है, मंत्र जाप इसलिए दिया जाता है। तो ध्यान कीजिए अधिक से अधिक। ध्यान अधिक गहराई में सीखने के लिए हमारे ग्रुप चल रहे हैं। आप किसी भी ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन उसकी क्लास होती है, जहां पर हम ध्यान बारीकी से सिखाते हैं। और अधिक कुछ कम टाइम में सीखना चाहते हो या कभी समय नहीं लगता, तो रात को 9 से 10 बजे मैं लाइव आता हूं, जहां पर 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में ध्यान करवाता हूं। उसी में आपकी नेगेटिविटी की चेकिंग भी हो जाती है और उसी में आपका ध्यान भी सिखाया जाता है। वहां भी आप क्लास अटेंड करके सीख सकते हो। तो आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।